तीनों बेडरूम्स में आपको जो है ये डेडिकेटेड स्पेस मिल जाती है, जहां आप आपका वार्डरोब डिजाइन कर सकते हो। आप यहाँ पर एल शेप का सोफा जो है वो अरेंज कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है आपका कबर्ड डिजाइन करने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं मुस्कान एंड वेलकम टू अफोर्ड होम्स, जहां आपको मिलता है जीरो ब्रोकरेज एंड अफोर्डेबल प्राइस। सो आज मैं आई हूं किवड़े लोकेशन पर लेकर आपके लिए एक लग्जरियस प्रोजेक्ट, जहां आपको लाइफ टाइम के लिए ओपन ग्रीनरी व्यू मिलता है और यहाँ आपको मेस्मराइजिंग यमुना रिवर का व्यू भी मिलता है। यहाँ आपको 7 एकर्स का ओपन स्पेस मिल जाता है जो डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ एमिनिटीज के लिए। यहाँ पर आपको 100+ एमिनिटीज मिल जाती है। ये प्रोजेक्ट है गिनी विवांते बाय गिनी डेवलपर्स। अगर गिनी की लेगेसी की बात की जाए तो ये है 20+ ईयर्स का लेगेसी है इनका। इन्होंने अब तक 14+ प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर किए हैं इन अहमदाबाद, मुंबई एंड पुणे। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो मुंबई बैंगलोर हाईवे यहाँ से आपको सिर्फ 900 मीटर्स के डिस्टेंस पर मिल जाता है। उसी के साथ मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे आपको यहाँ से सिर्फ 500 मीटर्स के डिस्टेंस पर मिलता है और मुकाई चौक आपको 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ता है। रही बात हिंजेवाड़ी आईटी पार्क से कनेक्ट करने की, तो यहाँ से आपको सिर्फ 15 to 20 मिनट्स लगने वाले हैं कनेक्ट करने के लिए। सो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इस प्रोजेक्ट का मॉडल एंड देन मैं आपको दिखाऊंगी इसका सैंपल प्लान। सो ये है इस प्रोजेक्ट का मॉडल, आप देख सकते हो इस तरह से इसका एलिवेशन होने वाला है। सामने की बिल्डिंग्स की अगर मैं बात करूं तो ये है फेज 1, जहां पर A1, A2 एंड A3 है। ये कंप्लीटली सोल्ड आउट हो चुके हैं और इनका टावर स्ट्रक्चर है 20 फ्लोर्स। अभी जो है फेज 2 लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आपको A7, A12 एंड A11 जो है वो मिलने वाला है, जिसका टावर स्ट्रक्चर रहेगा 27 फ्लोर्स का। और इस प्रोजेक्ट की और एक खासियत ये है कि आपको यहाँ पर पूरा हाई स्ट्रीट डेवलप करके दिया जा रहा है, जहाँ पर 66+ शोरूम्स एंड कमर्शियल शॉप्स रहने वाले हैं। अगर मैं मेन रोड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 60 फीट का मेन रोड मिल जाता है, वाइड रोड मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको 2 एंट्रेंस मिल जाते हैं। एक एंट्रेंस आपका इस साइड से रहने वाला है और एक एंट्रेंस आपको मिल जाता है यहाँ पर से। तो अब बात कर लेते हैं एमिनिटीज की। तो यहाँ पर आपको 100+ एमिनिटीज मिल जाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ हाईलाइटेड एमिनिटीज बताने वाली हूँ जो इस प्रोजेक्ट को और भी यूनिक बनाते हैं। तो ये आ जाता है आपका पवेलियन सेक्शन, जहाँ पर आपको मिल जाता है क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसी के साथ यहाँ पर आपको बॉनफायर भी है, क्योंकि ये आपके रिवर से बहुत ही नजदीक है, तो आप आपका फैमिली टाइम एंजॉय कर सकते हो। और फिर यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में एक और ऐसी एमिनिटी बनाई गई है जो सिर्फ आपके बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। आप देख सकते हो आजकल के सिटी कल्चर में आपके बच्चे जो है वो मिट्टी से नहीं खेल पाते हैं, जिस वजह से उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती है। तो इस वजह से इस प्रोजेक्ट में आपके लिए एक सेक्शन बनाया गया है, जहाँ पर आपके बच्चे जो है वो मिट्टी से खेल पाए और उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग रह पाए। उसी के साथ यहाँ पर जो है आपको मिल जाता है एक वॉच टावर, जहाँ से आप आपका व्यू जो है वो इजीली एंजॉय कर सकते हो, आप आपका रिवर व्यू एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ आ जाता है आपका प्याजा सेक्शन, जहाँ पर आपको वीकली मार्केट्स मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीजें आपको प्रोजेक्ट के अंदर ही मिल जाती है। तो ये थी इस प्रोजेक्ट की कुछ हाईलाइटेड एमिनिटीज। ऐसी आपको यहाँ पर 100+ एमिनिटीज मिल जाती है। लैंड पार्सल की अगर मैं बात करूँ तो ये बना हुआ है 17 एकर्स में, जहाँ पर आपको टोटल 12 टावर्स मिल जाते हैं। फेज 1 में 3 टावर्स लॉन्च किए गए थे, A1, A2 एंड A3, जो अभी फुल्ली सोल्ड आउट हो चुके हैं। एंड फेज 2 में लॉन्च किए गए हैं A7, A11 एंड A12। ये 3 टावर्स जो है अभी लॉन्च किए गए हैं एंड बाकी के टावर्स जो रहेंगे वो फ्यूचर डेवलपमेंट रहेंगे। सो सामने के जो टावर्स रहेंगे वो ग्राउंड, अपर ग्राउंड एंड पोडियम प्लस 20 फ्लोर्स के बिल्डिंग्स रहने वाले हैं। एंड जो रिवर फेसिंग है वो ग्राउंड, अपर ग्राउंड, पोडियम लेवल प्लस 27 फ्लोर्स के बिल्डिंग्स रहने वाले हैं। सो आइए अब जान लेते हैं प्रोजेक्ट के डिटेल्स के बारे में। सो बात कर लेते हैं A7 टावर की। तो यहाँ पर आपको पर फ्लोर टोटल 8 फ्लैट्स मिल जाते हैं विथ 4 लिफ्ट्स एंड 2 स्टेयरकेस।
जहाँ पर आपको 2 BHK, 2 3 BHK एंड 4 2.5 BHK के फ्लैट्स मिल जाते हैं। बात करें A11 टावर की तो यहाँ पर आपको 6 2 BHK एंड 2 3 BHK के फ्लैट्स मिल जाते हैं विद 4 लिफ्ट्स एंड 2 स्टेयरकेस। और बात कर लेते हैं A12 टावर की तो यहाँ पर भी आपको 8 फ्लैट पर फ्लोर्स मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको 2 2.5 BHK के रहेंगे, 4 2 BHK के फ्लैट्स रहेंगे एंड 2 3 BHK के फ्लैट्स रहेंगे विद 4 लिफ्ट्स एंड 2 स्टेयरकेस। तो चलिए अब हम देख लेते हैं सैंपल फ्लैट। ये है इसका 3 BHK का सैंपल फ्लैट जिसका कारपेट एरिया है 1006 स्क्वायर फीट का। यहाँ पर भी आपको वीडियो डोर फोन मिल जाता है जो हिकविजन का है, और यहाँ पर भी आपको जो है मिल जाता है वुडन टेक्सचर का डोर। तो चलिए अंदर, और ये आ जाती है इसकी एंट्रेंस लॉबी। आप देख सकते हो यहाँ पर आप आपका शू रैक डिजाइन कर सकते हो। ये आ जाता है इसका ग्रैंड लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, जिसकी साइज की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको मिलता है 18.6 बाय 11.6 का। तो आप देख सकते हो काफी ह्यूज आपको यहाँ पर डाइनिंग एंड लिविंग एरिया मिल जाता है। आप यहाँ पर एल शेप का सोफा जो है वो अरेंज कर सकते हो, सेंटर टेबल आप कुछ यहाँ पर इस तरह से अरेंज कर सकते हो। यहाँ पर जो है आपको टीवी यूनिट के लिए प्रोविजन मिल जाता है, और यहाँ आप आपका 4 सीटर का जो है वो डाइनिंग अरेंज कर सकते हो। आप देख सकते हो काफी ज्यादा आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाती है। यहाँ पर आ जाता है इसी से अटैच बालकनी। चलिए बालकनी की ओर। ये आ जाती है इसी से अटैच बालकनी, जिसकी साइज की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको मिल जाता है 7.9 बाय 7.1 का। आप यहाँ पर आपका छोटा सा सेटअप कर सकते हो, आपका व्यू एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको सेफ्टी रीलिंग्स मिल जाते हैं। ये बालकनी रहने वाली है 3 साइड कवर्ड, और यहाँ पर भी आपको UPVC के जो है विंडोज मिल जाते हैं, स्लाइडिंग विंडोज आपको यहाँ पर मिल जाते हैं विथ मॉस्किटो नेट। तो ये 70 to 80% ओपन होता है, तो आपको और अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है आपके लिविंग के साथ। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ आपका किचन एरिया, और डाइनिंग के सामने ही आपको मिल जाता है आपका किचन। आइए यहाँ पर जो है इसकी साइज की अगर मैं बात करूँ तो ये 8.10 बाय 10 का मिल जाता है। आप देख सकते हो काफी बड़ा आपको यहाँ पर किचन मिल जाता है विथ L शेप का प्लेटफॉर्म, और यहाँ पर भी आपको जो है रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस, यहाँ आप आपका रेफ्रिजरेटर सेटअप कर सकते हो। सिंक जो है आपको उस तरफ मिल जाता है, आप कुछ इस तरह से यहाँ पर कैबिनेट डिजाइन कर सकते हो, और नीचे की तरफ आप किचन ट्रॉलीज का सेटअप कर सकते हो। उसी के साथ यहाँ पर आपको चिमनी के लिए भी प्रोविजन दिया गया है, और यहाँ पर आ जाता है आपका ड्राई बालकनी, जिसकी साइज की अगर मैं बात करूँ तो वो 6.5 बाय 4.4 का रहने वाला है। आप यहाँ पर आपका वॉशिंग मशीन का सेटअप कर सकते हो, और यहाँ पर आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो भी प्रोवाइड किया गया है। आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है जहाँ आप आपका पूजा घर बना सकते हो, या फिर आप यहाँ पर आपका क्रॉकरी का सेटअप भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आपका बेडरूम। ये है आपका कॉमन बेडरूम, जिसकी साइज की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको मिलता है 10 बाय 11 का। आप देख सकते हो काफी बड़ा आपको यहाँ पर कॉमन बेडरूम मिल जाता है। बेड कुछ आप इस तरह से यहाँ पर सेट कर सकते हो, और इस वॉल पर भी आपको टीवी यूनिट के लिए प्रोविजन मिल जाता है, और कबर्ड के लिए भी आपको एक डेडिकेटेड स्पेस दिया गया है जहाँ पर आप आपका कबर्ड डिजाइन कर सकते हो, और वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो भी प्रोवाइड किया गया है जहाँ पर आपको मॉस्किटो नेट भी मिल जाता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आपका कॉमन वॉशरूम। यहाँ आ जाता है आपका कॉमन वॉशरूम, और बाहर की तरफ आपको सिंक दिया गया है विथ प्लेटफॉर्म, और नीचे की तरफ आप कैबिनेट कुछ इस तरह से डिजाइन कर सकते हो। और ये आ जाता है आपका कॉमन वॉशरूम, इसकी साइज की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको 4.9 बाय 7.7 का मिलता है। यहाँ पर जो है आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो भी प्रोवाइड किया गया है। सारे फिटिंग्स जो है वो प्रीमियम ब्रांड्स के रहने वाले हैं। सो चलिए अब हम देख लेते हैं आपका सेकेंड बेडरूम, और इस तरफ आ जाता है आपके 2 मास्टर बेडरूम। चलिए पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये आ जाता है आपका फर्स्ट मास्टर बेडरूम, जिसकी साइज की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको मिलता है 11 बाय 11 का। आप देख सकते हो काफी लग्जरियस लग रहा है ये आपका मास्टर बेडरूम। यहाँ पर आप इजीली वॉक कर सकते हो। यहाँ पर आप आपका क्वीन साइड बेड जो है वो डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है आपका कबर्ड डिजाइन करने के लिए, जो आपको एक डेडिकेटेड स्पेस मिल जाती है। तो आप इजीली यहाँ पर आपका कबर्ड जो है वो डिजाइन कर सकते हो। आपको यहाँ पर टीवी यूनिट के लिए प्रोविजन मिल जाता है, और वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर विंडो भी प्रोवाइड की गई है। और यहाँ पर आ जाता है इसी से अटैच वॉशरूम। प्लीज हैव अ लुक।
इसकी साइज की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको मिलता है 8x4.6 का। यहाँ पर भी आपको एक सिंक दिया गया है विद प्लेटफॉर्म और नीचे की तरफ आपको स्पेस मिल जाती है जो आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको एंटी स्किड टाइल्स मिल जाते हैं एंड वेंटिलेशन के लिए विंडो भी प्रोवाइड किया गया है। और ये है आपका ग्रैंड मास्टर बेडरूम, जिसकी साइज की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको मिलता है 12.6 बाय 11.2 का। और इसके फ्लोरिंग पे आप देख सकते हो वुडन टेक्सचर टाइल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर आप आपका किंग साइज बेड भी अगर लगाओगे तो भी आपको बहुत ज्यादा स्पेस मिल जाती है, आप देख ही सकते हो। साइड टेबल्स भी आप यहाँ पर लगा सकते हो और इस वॉल पर भी आपको टीवी के लिए प्रोविजन मिल जाता है। और तीनों बेडरूम्स में आपको जो है ये डेडिकेटेड स्पेस मिल जाती है जहाँ आप आपका वार्डरोब डिजाइन कर सकते हो। तो है ना कमाल की बात। और यहाँ पर भी आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो प्रोवाइड किया गया है और इसी के साथ इस तरफ आ जाता है आपका अटैच वॉशरूम, जिसकी साइज की अगर मैं बात करूँ तो ये 4.6 बाय 8 का आपको मिलता है। यहाँ पर भी आपको सिंक विद प्लेटफॉर्म मिल जाता है और नीचे की तरफ आपको स्पेस मिल जाती है। यहाँ पर भी आपको एंटी स्किड टाइल्स मिल जाते हैं और वेंटिलेशन के लिए विंडो भी प्रोवाइड किया गया है। सारे फिटिंग्स जो है वो प्रीमियम ब्रांड्स के रहने वाले हैं। सो कैसा लगा दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सो ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, साइनिंग ऑफ।